हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है रिगार्डिंग हमारे इन्वायरमेंट, जिसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हमारा एक प्ली यहाँ पे डली थी जो प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड के ऊपर बात करती है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्स किया है। ठीक है, अब जैसे वेटलैंड आपको पता है, वेटलैंड हमारे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, जो कि आपको पता है बाढ़ वगैरह आ जाए, ऐसी चीज़ें आ जाते हैं तो इससे बचाने में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, वेटलैंड जो होते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर कहते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर ना बहुत सारे वेटलैंड है, और अगर सिर्फ हमारे दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ पर 27 वेटलैंड देखने को मिलते हैं। बट इसके ना प्रोटेक्शन वगैरह देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे लोग है ना गार्बेज वगैरह डंप कर रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या है, वो हमारी उसकी इंटीग्रिटीज़ वगैरह खोती जा रही है, तो वो ख़राब होते जा रहे हैं जितने। तो हम उसको क्या है, प्रॉपरली उसको क्या सिक्योर क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको हम प्रॉपरली मेंटेन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग हमारा सुप्रीम कोर्ट इसमें बात कर रहा है। ठीक है, अब जो हमारा जो इसके अंदर पूरा पूरा कॉन्टेक्स्ट है ना, जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है ऐश्वर्या भट्ट, उसने रिप्रेजेंट किया है गवर्नमेंट को। उसने क्या कहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने कहा है कि जो 2017 के अंदर हमारा रूल आया था, ठीक है, 2017 में हमारा एक रूल आया था रिगार्डिंग वेटलैंड, और उस रूल में क्या कहा गया था कि जो हमारा पहले तो सिर्फ सेंटर इसको कंट्रोल करती थी वेटलैंड को, बट उसके बाद इसको डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हमारे क्या आता है, जब ये हमारे कॉन्क्रीट लिस्ट में आ जाता है, जिसमें क्या है स्टेट प्लस हमारे सेंटर दोनों की दोनों इसके अंदर वर्क करती है। ठीक है, तो इसने कहा है सिर्फ सेंटर ही इसको क्यों देखे, स्टेट को भी तो पूरी पूरी ड्यूटी लेनी चाहिए कि हम इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम इसको सिक्योर कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग इससे सारी की सारी बात करी है इसके अंदर। ठीक है, अब हमारा वेटलैंड होता क्या है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो जो वेटलैंड है, जैसा आपको पता है, ये जो मार्शी एरिया होता है, नम नम जगह होती है, ठीक है, जहाँ नमी वाला एरिया होता है वो हमारा वेटलैंड होता है। ठीक है, जहाँ पे रिवर, लेक, डेल्टा, आपको मार्शेस वगैरह देखने को मिलते हैं। और कहते हैं जितना हमारा अर्थ है, पूरे पूरी जो पृथ्वी है ना, उसके अंदर 6% जो है हमारा वेटलैंड एरिया है। ठीक है, जो कवरअप करता है 40% जो हमारी प्लांट फ्लोरा एंड फोना की स्पीसीज है ना, उन चीज़ों को ये अपने अंदर रखता है। 40% जितने स्पीसीज हैं यहीं पे देखने को मिलते हैं। तो जो वेटलैंड है, इसकी हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई दी थी कि जो कि हमारे क्या करता है, जितना भी हमारा क्या नाम है, बाढ़ वगैरह आती है, क्लाइमेट वगैरह, पॉल्यूशन वगैरह, इससे हमें बचाने की पूरी कोशिश करता है। तो ये हमारा फाइट करता है सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज होता है इससे फाइट करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, ठीक है, उसके साथ ग्रीन हाउस गैस हो गई, ये सारी गैसेस को ये हमारा जो वेटलैंड एरिया होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये हमारे रिड्यूस कर रहा है रिस्क ऑफ डिजास्टर। ठीक है, जितने डिजास्टर वगैरह आते हैं इसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है, डिक्रीज कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। जो फ्लड वगैरह आ रहा है तो ये इसको मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जितने कोस्टल लेवल वाले एरियाज होते हैं उनको ईजिली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इवन ये सिक्वेस्टर होते हैं कार्बन के, कि ये कार्बन को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब कार्बन का बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। इवन इसका अगर सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस बताऊँ, वो पीटलैंड के लिए है। ठीक है, जो हमारी पीटलैंड होती है, पीटलैंड की अगर मैं बात करूँगी तो ये हमारी बहुत कहते हैं, एक तरह पीटलैंड हमारा ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्या है, कार्बन को हमें ना बहुत अच्छे से, बिगेस्ट एरिया होता है जो कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो पीटलैंड है, इसे 3% ओनली एरिया है हमारा पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, जो हमारा कहते हैं कि जो कार्बन को ना बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकता है, जिससे क्या नाम है, और इसके साथ जो अदर गैसेज होती है उसको, जिससे हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके भी सिग्निफिकेंसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इवन जो हमारे वेटलैंड होते हैं, इनका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, जो दूसरी कंट्रीज से हमारी इंडिया के अंदर आते हैं, अलग अलग देश में जाते हैं ब्रीडिंग वगैरह करने के लिए, उनके लिए भी एक पैराडाइज का काम करते हैं। इवन जो हमारा कल्चर के लेवल पे भी, जो हमारे लोगों का कल्चर एंड ट्रेडिशन की बात करते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है वेटलैंड एरिया पे क्या होता है, लोग है ना टूरिज्म के लिए घूमने जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या हमें इकोनॉमी में भी हेल्प मिलती है, इकोनॉमिकली स्टेबल मिलते हैं। अगर हम सिक्किम की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका विश फुलफिलिंग लेक है हमारी। ठीक है, उसके बाद मणिपुर की बात करेंगे, लटलट जो लोटक लेक है, लोटक लेक है, जिसको आप मदर, वहाँ के लोकल लोग मदर भी बोलते हैं, ईमा भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, वहाँ पे भी पीपल जो लोग हैं वहाँ के, वो कल्चर के लिए क्या नाम, लेक को बहुत ज़्यादा मानते हैं। छठ पूजा के टाइम पे भी लोग क्या है, जिनके लिए लेक है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एक तरह से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है, हम वेटलैंड को मानते हैं। तो जो हमारे वेटलैंड वाला एरिया है, अब उसको थ्रेट, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा थ्रेट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसकी जो प्रोटेक्शन वगैरह हम नहीं कर रहे हैं लोग।
तो ये प्रोटेक्शन क्यों ख़राब हो गई? जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो हम पोल्यूशन वगैरह कर रहे हैं और उसके जो एक तरह से ग्लोबली वार्मिंग दे रही है। दूसरा हमारा अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का क्या रीज़न आ रहा है कि जो हमारा जो वेटलैंड वगैरह, हम लेक वगैरह उनको फिल करके क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एक सिटी बसा दे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो ये भी हमारा थ्रेट है। उसके साथ साथ हमारा क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जैसे जैसे चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, गर्मी आ रही है पृथ्वी के ऊपर, तो उससे भी क्या है, हमारे वेटलैंड को दिक्कत देखने को मिल रही है। तो यही हमारा पूरा पूरा जो इस आर्टिकल के अंदर बात करिए, इसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करी गई है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।